नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। कुरनी विधानसभा क्षेत्र में अब जदयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा चुनाव हार चुके हैं और भाजपा के केदार गुप्ता वहां से विधायक बन चुके हैं। केदार गुप्ता की जीत और जदयू उम्मीदवार की हार के साथ ही एक बड़ा सवाल अब यह भी खड़ा हो गया है कि क्या जदयू के साथ, नीतीश कुमार के साथ जो उनका अति पिछड़ा वोट बैंक का समीकरण था, वह समीकरण अब उनका साथ छोड़ चुका है। यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि याद कीजिए वर्ष 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और तब से बाद लगातार बिहार में अति पिछड़ा राजनीति का जो एक शब्द आया, यह शब्द राजनीति में एक शीर्ष पायदान की ओर बढ़ते गया। वर्ष 2010 में तो जब 19 अति पिछड़ा समाज से आने वाले विधायक जदयू से चुन करके आए, तो नीतीश कुमार ने उन विधायकों को बाकायदा अति पिछड़ा समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला बताते हुए अर्थ से, जो कहते हैं कि फर्श से अर्थ की राजनीति, वहां तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। चुनाव दर चुनाव, चाहे आने वाले समय में चाहे लोकसभा के चुनाव हुए हों, विधानसभा के चुनाव हुए हों, नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहे हों, नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चले गए हों, हर एक जगह जाने के बाद उन्होंने अति पिछड़ा समुदाय का जो वोट बैंक था, उसे अपनी ताकत, अपनी शक्ति के रूप में लगातार गठबंधन के दलों के साथ भुनाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन अब कुरनी का जो चुनाव परिणाम आया है, यह कुरनी उपचुनाव का चुनाव परिणाम अपने आप में नीतीश कुमार के लिए भी एक खतरे की घंटी है। और वह खतरे की घंटी इसलिए है क्योंकि नीतीश के साथ में 7 दलों का एक साझा गठबंधन काम कर रहा था। मनोज कुशवाहा को वहां उम्मीदवार बनाया गया था और उनके साथ 7 दलों की ताकत थी, और इन सब ताकत में से सबसे बड़ी ताकत थी नीतीश कुमार का अति पिछड़ा समीकरण। यह अति पिछड़ा कार्ड ऐसा था कि नीतीश कुमार ने, जैसे वर्ष 1988-89 के बाद जब देश में मंडल के मंडल की राजनीति हुई, तो उस दौर में तो पिछड़ों की राजनीति होती थी। लेकिन उसके बाद जब नीतीश कुमार बिहार में सत्तासीन हुए, तो नीतीश कुमार ही पहले शख्स रहे जिन्होंने अति पिछड़ा वोट बैंक को एक वोट बैंक की भांति भुनाने का काम किया, और उन्होंने कई चुनावों में इसका फायदा भी लिया। लेकिन कुरनी के अगर हम जातीय समीकरणों की बात करेंगे, तो कुरनी में एक बड़ा अति पिछड़ा समाज का वोट बैंक है, और जिस प्रकार से अति पिछड़ा वोट बैंक में अगर हम तमाम बूथ बाय बूथ वहां पर विश्लेषण करते हैं, तो ये देखने में आ रहा है कि कुरनी में जो अति पिछड़ा समाज का वोट बैंक था, उसका एक बड़ा हिस्सा शिफ्ट हुआ है भाजपा की ओर, और इसी का नतीजा रहा है कि भाजपा उम्मीदवार ने वहां पे एक कांटे के मुकाबले में जदयू उम्मीदवार को चुनाव में हराने में सफलता मिली। और इतना ही नहीं, इस जो हार के नायक बने हैं, उन हार के नायक बनने वालों में इसमें जो अति पिछड़ा समाज का वोट बैंक है, वह वोट बैंक है, क्योंकि अति पिछड़ा समाज का वोट बैंक जो अब तक जदयू के साथ, नीतीश कुमार के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़ा रह रहा था, वह अचानक से भाजपा की ओर शिफ्ट हुआ है। और यह पिछले चुनाव में, चाहे मोकामा और गोपालगंज के चुनाव हो, उन चुनावों में भी देखने को मिला है। नतीजा है कि अति पिछड़ा राजनीति करने के लिए मशहूर नीतीश कुमार को अब अति पिछड़ा समाज ने ही गच्चा दे दिया है। तो क्या यह आने वाले समय में, जब वर्ष 2024 के लोकसभा के चुनाव होंगे और वर्ष 2025 के विधानसभा के बिहार में चुनाव होंगे, तो उन दोनों चुनाव में अति पिछड़ा समाज जिस प्रकार से भाजपा की ओर अब शिफ्ट हुआ है, इससे जदयू की जमीन खिसकेगी। नीतीश कुमार के लिए यह खतरे की घंटी है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस महागठबंधन में गए हैं, उसमें राष्ट्रीय जनता दल भी है, और राष्ट्रीय जनता दल जिस MY समीकरण यानी कि यादव मुस्लिम समीकरण के सहारे चलता है, उसमें यादव समीकरण में महागठबंधन में शामिल होने के बाद यादवों का वोट बैंक उन्हें लेने की उन्होंने सोची थी। लेकिन अति पिछड़ा और यादवों के बीच में अक्सर यह देखने को मिला है कि इन दोनों में विभेद रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार का यह निर्णय अति पिछड़ा समाज को अब रास नहीं आ रहा है और अति पिछड़ा समाज उनसे खिसक गया है? क्या होगा इसका असर दूरगामी, और किस प्रकार से वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव और वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में इसकी एक बड़ी रणनीतिक रूप से नीतीश कुमार को नुकसान झेलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? इन तमाम के लिए हम लगातार आपको चुनाव दर चुनाव और लगातार हम अपडेट्स आपको बताएंगे कि क्या इसका दूरगामी असर पड़ेगा। तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें न्यूज फॉर नेशन।